बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में कल हमने क्लास 9th के चैप्टर 3 सोम प्रभम का पार्ट 1 बनाया था। इसका पार्ट 2 आज बना रहे हैं, तो शुरू करते हैं। बिमला कहती है, अम्ब पितः न मया किम अपि अपराधम सत्येन क्षपामि। कि माताजी पिताजी न मया किम अपि अपराधम, कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। सत्येन सच कहती हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। किमिति यूयम माँ एवं पश्यत, यूयम तुम क्यों, किम इति क्यों इस प्रकार, माम एवं मुझे, पश्यत देख रहे हो। नहीं नहीं, न माम आप ताड़यन्तीम अहर्ति भवन्तः, आप मुझे नहीं, न ताड़ितुम अहंति, आप मुझे नहीं पीट सकते। उभौ दोनों, जिंघास्य, जिंघास्य का अर्थ होता है मारने की इच्छा से। जिंघास्य का अर्थ है मारने की इच्छा से। मारने की इच्छा से, उभौ दोनों मारने की इच्छा से, बलात् बलपूर्वक, विमला को पकड़कर, गृहीत्वा प्रदर्शितः खींचते हैं। प्रदर्शित का अर्थ होता है खींचते हैं। आगे, सोमप्रभा भयग्रस्तेन अति मंद स्वरेन। सोमप्रभा जो है बहुत डरी हुई है और बहुत ही धीरे स्वर में कहती है, माता माता। स्वसुरः ताम अपश्यन्तौ बिमलाम कर्षतः, सास ससुर जो हैं उसको नहीं देखते हैं सोमप्रभा को, और बिमला कर्षतः, और बिमला को खींचते हैं, बलपूर्वक ले जाते हैं। कर्षत का अर्थ होता है खींचना भी हो सकता है, और उसको बलपूर्वक ले जाते हैं, बलपूर्वक ले जाते हैं। आगे है श्वश्रुः। अब सास कहती है, नयन्तु एनाम महानसम यम तत्रेव ज्वलतु, कि इसको महानस, महानस होता है रसोई घर, महानस है रसोई घर, इयम इसे, तत्रेव वहां, महानसम में रसोई घर में ले चलो, नयतु ज्वलतु, और वहीं यह वहीं जले, तत्र एव ज्वलतु यह वहीं जले। सोमप्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती, और सोमप्रभा सहसा बहुत जल्दी से, अचानक, प्रधावंती दौड़ती हुई, निष्क्रामती निकल जाती है। विमला प्राणों आत्मत्राणाय, आत्मत्राणाय का अर्थ है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने का, आत्मत्राणाय प्राणों की बाजी लगाकर, सप्राणपणम अपने प्राणों को बचाने का प्रयत्न करती है। नेपथ्य गीयते, और पर्दे के पीछे से आवाज आती है। शने शने प्रवर्धते धनाय हिंसत्रता खले, विलोप्यते अतिनिन्द्रियं च जन्तुभिः मनुष्यता, विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकः, अतीव दैन्यम आगतम अस्ति साधुता मनुष्यता। क्या अर्थ है इसका? कि शने शने, पल पल जो है, जो क्रूरता है, धन के लिए क्रूरता, धनाए धन के लिए, हिंसृतता जो क्रूरता है, प्रवर्तते वो बढ़ रही है। धन पल पल धन के लिए हिंसा बढ़ रही है। खलई, खलई का अर्थ होता है दुष्टों द्वारा, जो दुष्ट प्राणी होते हैं, खलई, दुष्टों द्वारा, दुष्टों के द्वारा, बड़ी निर्दयता के साथ, अति निर्दयम बड़ी निर्दयता के साथ, मनुष्यता जो मानवता है, वो विलोप्यते वो लुप्त की जा रही है। जंतु भी जो दुष्ट प्राणी हैं, दो दुष्ट प्राणियों के द्वारा बड़ी निर्दयता के साथ मानवता लुप्त की जा रही है। द्विधा दो भागों में, विभाजितम बांटा हुआ जो संसार है, जगत संसार, हत्यारों के द्वारा, घातकः हत्यारों के द्वारा मारा जा रहा है, निहन्यते मारा जा रहा है। निहन्यते का अर्थ है
मारा जा रहा है। और घातका का अर्थ है हत्यारों के द्वारा, हत्यारों के द्वारा मारा जा रहा है। आगे, अतीव दैन्यम आगता अस्ति साधुता मनुष्यता। जो साधुता का अर्थ होता है सज्जनता और मनुष्यता मानवता। अतीव अत्यधिक दैन्यम आगता अस्ति, दीनता की ओर, दीनता को प्राप्त साधुता हो गई है। तो जो सज्जनता और मानवता है वो अत्यधिक दीनता की ओर प्राप्त हो गई है। इसका अर्थ है कि दहेज जैसी कुप्रथा की जो विकरालता है वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। मानवता हाहाकार कर रही है। तो दहेज की प्रथा को समाप्त करना बहुत ही जरूरी हो गया है। आगे है पुरुष निरीक्षकः। अब पुरुष निरीक्षकः जो पुलिस का अधिकारी है वो उपसृत्यः, वो विमला अति तीव्र चित्कारः, विमला की तेज चीख पुरुष निरीक्षकेन पुलिस इंस्पेक्टर सह के साथ सोमप्रभा प्रविशति, प्रवेश करती है। पुरुष निरीक्षक जो पुलिस वाला है, उपसृत्य पास जाकर वो कहता है, हे अरे किम क्रियते, क्या किया जा रहा है, किम प्रचलति अत्र, यहाँ क्या हो रहा है, इसे छोड़ो, मुंचत एनाम, मुंचत का अर्थ होता है छोड़ना, इसे छोड़ो। श्वश्रुहु, सास कहती है, संभ्रमम, घबराहट के साथ, महाभाग, महानुभाव, न किम अपति आहितम, कि कुछ भी अहित नहीं हुआ है। इयम अस्माकम, यह हमारी साध्वी, साध्वी का अर्थ होता है भोली भाली। स्वनुषा, सनुषा का अर्थ है ये जो हमारी पुत्र वधू है, इसे साध्वी का अर्थ है भली, और सनुषा का अर्थ होता है जो पुत्र वधू, बहू, जो बहू है यह हमारी, यह रुग्णा वर्तते, रुग्णा का अर्थ है बीमार, यह जो हमारी बहू है यह बीमार है। एनम उपचरामः, कि इसका हम उपचार कर रहे हैं। आगे निरीक्षकः, अब निरीक्षक क्या कहता है कि उपचारः क्रियते, कि उपचार कर रहे हो। युव्यो उपचारम अहम करिष्ये, कि मैं तुम्हारा उपचार करूंगा। सर्वम अहम जानामि, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। सोमप्रभाम निर्दिश्य, सोमप्रभा की ओर इशारा करके, सर्वम निवेदितम अन्या बालिका, की इस लड़की ने मुझे सब बता दिया है। श्वश्रुः श्वशुरश्च विमलाम मुंचतः, और सास और ससुर विमला को मुंचतः छोड़ देते हैं। विमला कहती है, सकष्टम सोमप्रभाम उपसृत्य, और विमला सकष्टम कष्टपूर्वक सोमप्रभाम उपसृत्य, सोमप्रभा के उपसृत्य होता है पास जाकर। पुत्री बेटी, त्वम कथम त्वम अहि, तुम यहाँ कैसे। सोमप्रभा कहती है, माँ अम्ब मम उपानहो त्रुटिते, कि उपानहो का अर्थ होता है जूते, कि मेरे जूते त्रुटिते टूटे हुए हैं। पुस्तक, जो पुस्तकों की पेटी है, मंजूषा का अर्थ होता है बैग जिसमें पुस्तक लेकर के जाते हैं। हाँ, तो पुस्तकों की जो बैग है वो भी त्रुटिते इति, वो भी फटी हुई है। अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासितवती, तो इसलिए इति अध्यापिका ने माम मुझे कक्षा से निष्कासिता निकाल दिया। त्वया उक्तम आसीत, तुमने ही कहा था कि विद्यालयात् गृहम एव आवलंब अगंतव्यम, कि जैसे ही विद्यालय से, तुमने कहा था कि विद्यालय से गृहम एव घर बिना, अवलंब की बिना देरी के, आगंतव्यम की आ जाना। अतो अहम गृहम आगता, इसलिए मैं घर आ गई। रोदिती, रोती है विमला। माम रोदी पुत्री, बेटी मत रो। सर्वम उपपन्नम भविष्यति, उपपन्नम का अर्थ होता है सही या ठीक, तो सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। सोमप्रभा कहती है, अत्र आगत्य मया दृष्ट, यहाँ आकर मया दृष्ट, मैंने देखा, यत् कि पितामह पितामही, की दादा और दादी त्वा मारयतः, तुम्हें मार रही हैं। इसलिए मैं, अतो अहम, इसलिए मैं, धावम दौड़ी दौड़ी स्थानकम, थाने, गता गई,
पुरुष निरीक्षक को मैंने निवेदितम बताया। विमला कहती है, सवाष्पम आंसुओं के साथ सगदगद प्रसन्नता पूर्वक कंठम आलिंग्य उसे गले लगाकर सोमप्रभा को त्वया अहम त्राता तुमने मुझे बचा लिया। महतः बहुत बड़े संकट से मुसीबत से तुमने माम उद्धृतवती कि मुझे तुमने निकाल लिया। प्रिय कृतम त्वया में कि प्रिय तुमने मया में मेरा प्रिय किया। प्रिय कृते कि तुमने मेरा प्रिय किया। तो बच्चों ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, पार्ट 2 इसका। और अगर आपने वीडियो नंबर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, और अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।